विजय स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है तो हम समझेंगे इस चीज को। तो लाइक मुझे डेटा लेना मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग। हाँ, सो हम लोग देख रहे थे व्हाट इफ एनालिसिस। अब व्हाट इफ एनालिसिस में ये क्या चीज़ है पहले इसको समझेंगे कि क्या हम लोगों ने ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आइटम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कुछ दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्राइस क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और दोनों के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आता है। नाउ इन अ टोटल रेवेन्यू हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो कितनी परसेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? ये 10% किसकी है? ये 10% किसकी है? टोटल रेवेन्यू की 10% कॉस्ट है। आइटम कॉस्ट कितना है भाई? सो इट इज अगेन 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ दिस C3 और C3, हाँ 20% ऑफ दिस टोटल रेवेन्यू। 10% एंड टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें तो दोनों जो है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना है? हाँ, मुझे इन दोनों का टोटल निकालना है ताकि टोटल कॉस्ट में हमारे टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर सकूँ। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल फॉर्मूला बनाए। अब मुझे क्या देखना है, तो मुझे इनके लिए ना एक सिनारियो बनाना है। मतलब बार बार प्राइस चेंज हो रहा, क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है या टोटल रेवेन्यू है वो कैसे रहेगा, वो हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में 3 ऑप्शन है, वो तीनों ऑप्शन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सिनारियो मैनेजर पे पहले क्लिक करता हूँ। क्लिक ऑन द सिनारियो मैनेजर। अब यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं है फिलहाल में। तो ऐड में क्लिक करूंगा, सिनारियो नेम लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर दी 100 क्वांटिटी ना, QTY। तो मैं ऐसे लिख दिया। एफेट क्या है भाई? एफेट नहीं है तो चेंजिंग सेल कौन सा होने वाला है? तो मे बी चेंजिंग सेल विल बी, क्वांटिटी चेंज कर रहा था ना मैं अभी, तो दिस ओके। ठीक है, तो चेंजिंग सेल जो था वो क्या सेलेक्ट किया मैंने? यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मुझे कितनी क्वांटिटी के लिए चाहिए था? मैंने कौन सा बोला था, 50 या 100? 100, 100 क्वांटिटी के लिए, और मैं इसको ओके करूंगा। नाउ दिस इज द 100 क्वांटिटी। अब वापस से एक और ऐड कर रहा हूँ मैं, सेलेक्ट कर देता हूँ दिस, एंड फिर यहाँ पर आएंगे एंड गुड मॉर्निंग, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक और मुझे चाहिए। तो मैं इस बार ले रहा हूँ फॉर दी 300 क्वांटिटी। ठीक है, 300 क्वांटिटी चेंजिंग सेल सीजी के, यहाँ पर कितनी चाहिए क्वांटिटी? तो 300 एंड ओके, ये भी ऐड हो गया। फिर एक और कर लेता हूँ मैं, लास्ट समझ लेते हैं इसको। और यहाँ पर हम देखेंगे फॉर दी 400 क्वांटिटी चेंजिंग सेल C3 सॉरी, एंड यहाँ पे मैं 300 कर लूँगा। 300 था, 400 था, 400, 400 ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अभी अलग अलग सिनारियो हमने बनाए, 2-3 सिनारियो बनाए और 2-3 सिनारियो बना के हम यहाँ चेक करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट इस पर 400 पे क्लिक किया और मैंने इसको शो किया। तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है 400 क्वांटिटी के लिए चेंज हो रही वैल्यूज। ठीक है, मैं 100 पे क्लिक करता हूँ, शो करता हूँ तो 100 के लिए हो रही है। बट हर बार मुझे चेक करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं एक पूरा का पूरा क्या बना लूँ, टेबल बना लूँ। तो यहाँ पर समरी दिख रही है, क्लिक ऑन दिस समरी। सिनारियो मैनेजर चाहिए पिवोट टेबल, तो मुझे सिनारियो समरी में चाहिए। और C3 के लिए चाहिए था रिजल्ट। व्हाट व्हाट वुड बी रिजल्ट? तो हाँ, दिस इज द प्रॉफिट रिजल्ट मुझे चेक करना है। प्रॉफिट के साथ साथ दोनों ले लेते हैं मैं, कॉमा इसको ले लेता हूँ मैं, ये भी चाहिए मुझे। ओके, अब यहाँ देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे क्या आया, पहले करंट वैल्यू क्या है अपनी? करंट वैल्यू 100 थी ना, 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे करंट वैल्यू 100 क्वांटिटी के लिए अब बोलोगे सर ये C8 और C4 से मैं कैसे समझूंगा कि क्या आ रहा है ना? तो इनका भी नेम देना होता है, हमें बताऊंगा मैं।
हर बार यहाँ पे अलग अलग जो सिनारियो बनाए थे उस सिनारियो के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आई है क्या? ठीक है, फॉर द 100 क्वांटिटी, फॉर द 300 क्वांटिटी, फॉर द 400 क्वांटिटी अलग अलग वैल्यू आ रही है। बट मुझे यहाँ पे नेम जो है वो जैसे यहाँ पर आना चाहिए था क्वांटिटी, यहाँ पे आना चाहिए था प्रॉफिट, यहाँ पे आना चाहिए था क्या टोटल रेवेन्यू, वो नहीं आया। तो वो कैसे आएगा वो भी हम समझते हैं और मल्टीपल सिनारियोस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट, क्या बोला तुमने? वन टाइम मल्टीपल चेंजेस, हाँ देखो प्रॉफिट और अगर वो करना होगा तो हम बता देखते हैं उसके लिए। तो यहाँ तक ठीक है। आगे मुझे पहले नेम भी चाहिए थे ना, तो कहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा था कहाँ पे, जैसे ये सेल नेम आ रहे थे तो मुझे सेल नेम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सपोज सेलेक्ट में करूंगा इसको, तो ये क्या था मेरा टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद ये वाला सेल है, तो ये वाला सेल मेरा क्या है क्वांटिटी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे QTY लिख देते हैं। ये वाला सेल क्या है, तो ये वाला सेल मेरा क्या है प्रॉफिट, तो मैं जस्ट उनके वहाँ पे नेम दे रहा हूँ प्रॉफिट, एंड ठीक है इतना लिख लेता हूँ। अब जब भी आप यहाँ पे क्लिक करो क्या क्या दिख रहा है, अरे C4 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा, प्रॉफिट तो आ गया। जैसे अच्छा इंटर इंटर नहीं किया हुआ मैंने, इंटर करना जरूरी है जब भी यहाँ लिखे ना, तो जैसे QTY लिखा और इंटर करेंगे तब अलर्ट होगा। और फिर यहाँ पर मैं करूँगा टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे परमानेंटली क्या होगा, इनके नेम हो गए क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, और फिर यहाँ पर अब वापस से सिनारियो बनाएंगे और हम देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं सिनारियो पे क्लिक करते हैं, पुराने सिनारियो दिख रहे हैं आपको, इनको डिलीट करना है आप इनको डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट, ये भी डिलीट, और ये नया बनाना है तो नया आ जाते हैं। सिनारियो नेम तो इस बार वापस से मैं 50 से स्टार्ट करता हूँ। 50 चेंजिंग सेल क्या लेना है हमको, वांट टू चेंजिंग सेल इस बार, अगर मुझे क्वांटिटी लेना है, ठीक है, तो क्वांटिटी दोनों दो सेल एक साथ सेट नहीं कर सकते हम लोग, दो चीजें ले सकते हैं लेकिन दो चीजें दो सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कर लिया मैंने, फिर ओके, किस क्वांटिटी के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 50, ओके। क्वांटिटी की अगर मुझे प्राइस लेना होता ना तो मैं प्राइस भी ले सकता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस बार सपोज प्राइस ले लेता हूँ, तो सिनेरियो नेम इस बार 100 प्राइस कर लेता हूँ और इसको चेंज करते ये लिख दो, तो ये क्या हो गया अभी प्राइस हो गया, प्राइस एंड 300 से ये वाला 300। एक और बार प्राइस के लिए ले लें क्या हम लोग, प्राइस के लिए तो इस बार मैं 200 प्राइस ले लेता हूँ, प्राइस इस बार प्राइस ले लिया। हमने यहाँ पे दो क्वांटिटी और दो प्राइस लिया है, ठीक है। और मुझे इसका समरी करना है तो क्लिक ऑन दिस समरी। अब क्या क्या दिखाना है मुझे, ये दोनों को दिखाना है, मैं बस दो से नहीं अब और भी सारी चीजें दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्या क्या। अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दिखाना है तो मैं जस्ट यहाँ पे कॉमा करूंगा और विल सी द हाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है, सपोज तो टोटल कॉस्ट भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए था पहले टोटल रेवेन्यू, कॉमा फिर चाहिए था मुझे टोटल कॉस्ट। अब इसको मैंने सेल नेम दिया तो C7 लिख कर आएगा वहाँ पर, कॉमा और प्रॉफिट एंड देन ओके। नहीं डॉलर का साइन नहीं दिया, वो आया। तो अब यहाँ देखो अलग अलग चीजें आई है ना, दोनों अलग अलग सेट किया था मैंने। तो पहले
100 अभी जो करंट वैल्यू थी वो दिखती है, तो करंट वैल्यू क्या है यहाँ पर कि 100 प्राइस और 200, 100 क्वांटिटी 200 प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है 100 क्वांटिटी और 200 क्या था, प्राइस। प्राइस के सेल को मैंने नाम नहीं दिया था, इवन मैंने टोटल कॉस्ट को भी नेमिंग नहीं किया था, तो यहाँ पर आ रहा है 50 क्वांटिटी के लिए 200 प्राइस, क्योंकि हम लोगों ने अभी 200 प्राइस सेट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर इसका टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा, प्रॉफिट कितना होगा, 100 क्वांटिटी के लिए 100 प्राइस आ रहा है क्या यहाँ पे? अभी तो इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि प्राइस वाइज क्या आ गया यहाँ पे, प्राइस लिखा है वहां पे, प्राइस क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे प्राइस लिखा है ना, उसकी वजह से हो रहा था। तो वो वहीं से जब बनाएंगे तभी होगा। इवन 300 क्वांटिटी के लिए 200 प्राइस, 100 क्वांटिटी के लिए 200 प्राइस, तो सबका अलग अलग जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सिनारियो बनाकर रखना है ना अगर दिखाने के लिए, तब हम इसका यूज करते हैं, सिनारियो मैनेजर। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या अवेलेबल है, सो गोल सीक अवेलेबल है। अब गोल सीक में भी मैं कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप से ले लेता हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन ले ली और लोन लेते हैं ना हम लोग, लोन ले रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब हमें इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस गोल सीक में आते हैं ना, गोल सीक, अब गोल सीक में आया मैं यहाँ पे सेट सेल, तो क्वांटिटी सेट सेल पे सेलेक्टेड है अभी, ठीक है, ओके। टू वैल्यू, सपोज मैं 500 कर देता हूँ। चेंजिंग सेल, कौन सा चेंजिंग सेल करना है आपको, क्वांटिटी के लिए अगर सेल करना है तो कौन सा सेल चेंजिंग करना है, प्राइस करना है या प्रॉफिट करना है, ओके करता हूँ, डन। कुछ हुआ, सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, तो सेल मस्ट कंटेन फॉर्मूला मतलब जिस सेल को हमें चेंज करना है ना, वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चेंज मुझे प्रॉफिट को करना था, किसके लिए करना था, 500, सॉरी 500 वैल्यू नहीं, मुझे करना था इसकी वैल्यू, प्रॉफिट मेरा 20,000 होना चाहिए। किस चेंजिंग सेल को चेंज करके, तो क्वांटिटी को चेंज, क्वांटिटी मुझे नहीं पता ना, मैं जस्ट चाहता हूँ कि प्रॉफिट 20,000 चाहिए, तो 20,000 प्रॉफिट के लिए कितनी क्वांटिटी बेचना पड़ेगा, 125, है ना। अब वापस से समझते हैं, ओके इसको रहने देता हूँ मैं, क्लिक ऑन दिस, गोल सीक, ध्यान रखना इस बार मैं टोटल रेवेन्यू चेक करने वाला, तो मैं इस बार टोटल रेवेन्यू ले लेता हूँ। देन टोटल रेवेन्यू मुझे चाहिए 70,000, अभी कितना है 25, 70,000 चाहिए मुझे टोटल रेवेन्यू। उसके लिए मुझे प्राइस कितना करना पड़ेगा, क्वांटिटी तो 125 ही रहने वाली है, सपोज मुझे अगर प्राइस चेंज करना है तो वो कितना करना पड़ेगा, कितना, 560 पर यूनिट के प्राइस से मैं जब 125 क्वांटिटी बेचूंगा तब प्रॉफिट कितना होगा, 70,000 टोटल रेवेन्यू होगा। तो ये हम यहाँ पे क्या करें, वो ऐसा होता है ना, जैसे सपोज लोन ले रहे हैं तो ईएमआई इतनी चाहिए मुझे, तो कितना लोन लूंगा तो इतना ईएमआई आएगी, अगर मैं महीने की ईएमआई इतनी पे कर सकता हूँ, मैं कितना लोन ले सकता हूँ, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डन। तो ये देखा हम लोगों ने क्या, गोल से। अब टेबल पे आते हैं, तो टेबल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ टेबल 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 डेटा। सो ये वही वाला डेटा है ना, दूसरा तो है नहीं, वही डेटा है। अब इसी डेटा में मुझे ना, आप लोगों ने जैसे वही अभी मैं इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की बात करूँ तो ऐसे वो देखा होगा ना कि पहले साल इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 साल बाद कितना मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट या इतनी क्वांटिटी भेजूंगा इस प्राइस से तो कितना जाएगा वगैरह। तो कम्प्लीटली अगर डेटा शीट बनाना है तब हम डेटा शीट बनाते हैं। नाउ दिस इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ से आएगी, यहाँ से, दिस इज द क्वांटिटी, यही है ना, ये। अब यहाँ पे यूज किया है हमने फॉर्मूला, यहाँ पे हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू बाय, ठीक है, ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी वाइज मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस को इंक्रीज करता हूँ, 100, 300,
मेरी क्वांटिटी है, राइट। अब इस क्वांटिटी के लिए मुझे क्या निकालना है, तो इस क्वांटिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू या प्रॉफिट, क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पे इक्वल टू लिखा और इसी सेल को, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है ना, तो इस सेल को मैंने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया है। डन। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो ये होगा क्या, 0 0 आ गया, ठीक है। सेलेक्ट दिस, अच्छा टेबल फॉर्मेट का तो लिया ही नहीं मैंने ना, तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा इक्वल टू दिस, टेबल, रो इनपुट और वो सारी चीज़ें लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले फार्मूला ले लेता हूँ, इक्वल टू दिस फार्मूला चाहिए मुझे, तो ये हो गई सैलरी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे तो मुझे टेबल किसके अकॉर्डिंग चाहिए, रो चाहिए या कॉलम चाहिए, कॉलम चाहिए। क्लिक ऑन दिस कॉलम, और कॉलम की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉलम की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी है ना, आ गया क्या, सही आया है, किस अकॉर्डिंग आया ये, तो जो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 210 क्वांटिटी, मतलब 200 प्राइस है ये, और यहाँ पर अगर मैं 210 210 का 100 बेचूं तो ऐसा आ रहा है क्या, प्रॉफिट देख रहे थे ना हम लोग, तो कितना प्रॉफिट होगा बेसिकली, 100 क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट होगा, 200 पे कितना प्रॉफिट होगा, 210 पे कितना प्रॉफिट हो रहा था हमको यहाँ पे, 210 पे, यस बराबर, 210 पे कितना प्रॉफिट हो रहा था हमें यहाँ पे, सही किया कैलकुलेशन। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो, लेकिन ये तो सिंगल टेबल होगा, मल्टीपल मल्टीपल रोज वाला चाहिए, तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अभी के लिए वापस से, मेरा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक, सेल ले लिया, फॉर दी प्राइस और फॉर दी क्वांटिटी, तो प्राइस वाइज मैं यहाँ पर 100 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 150, फिर 200, ठीक है, ऐसे प्राइस में ले रहा हूँ, प्राइस, ठीक, और क्वांटिटी यहाँ से मैं लेता हूँ, तो क्वांटिटी में स्टार्टिंग फ्रॉम 1000, 2000, ये हम चेक करें कि 100 क्वांटिटी, 100 के प्राइस से 1000 क्वांटिटी बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट आना चाहिए, 150 के प्राइस से 2000 बेचूंगा तो कितना प्राइस आना चाहिए, आई मीन वैल्यू आनी चाहिए। तो बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मैं एक बार टेबल बनाकर रख लूँ और फिर फटाफट उसमें देखिए, यहाँ पे आएंगे टेबल डेटा में जाएंगे और फिर यहाँ पर इस बार दोनों इनपुट देना पड़ेगा। पहला इनपुट क्या है, रो इनपुट, रो इनपुट कहाँ से आएगा, प्राइस से, कॉलम इनपुट क्वांटिटी, ओके, आ गया क्या, हमने जो बनाया यहाँ पे सिनेरियो डेटा बना कर रखा कि अगर 100 प्राइस है और मैं 10,000 क्वांटिटी बेच रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। अगर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे जो सेल है वो कौन सा सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला जिसमें होगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और मैंने ओके किया। तो अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, दिस इज द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ओके। तो दिस इज लाइक व्हाट इफ एनालिसिस। अब यहाँ पे आते हैं फोरकास्ट कैसे करते हैं, फोरकास्ट मतलब क्या होता है, हाँ याद नहीं, फोरकास्ट मतलब क्या होता है, आपको कुछ तो याद होगा, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना, फोकस करना में प्रेडिक्ट करना। तो प्रेडिक्शन के लिए, अब प्रेडिक्शन वाइज मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज को, ये अपनी डेट है जनवरी की और ये अपने सेल्स फिगर है यहाँ पे टिल 31 जनवरी तक हमारे पास रिकॉर्ड है एक महीने का। इस एक महीने के रिकॉर्ड से मुझे नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड प्रेडिक्ट, सेल्स जो है वो प्रेडिक्ट करना है। ये कौन सा रिकॉर्ड है, लास्ट मंथ।
तो प्रेडिक्ट करना है। तो पहले मैं इसका प्रेडिक्शन वाइज ये हमारे पास दिया था, मैं एक वो बना लेता हूँ। डेटा चेंज करना पड़ेगा मुझे। scatter plot, this is सपोज दिस इज द लाइन चार्ट, है ना। अब लाइन चार्ट में थोड़ी वैल्यूज आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है कि कैसे ट्रेंड कैसे चेक हो रहा है इसका ना, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन वाइज दिख रहा है हमको कि मंथली ट्रेंड क्या है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक इस तरीके से लाइन है। अब इसमें आते हैं, इसमें हम एरर बार्स डेटा टेबल्स, चार्ट साइज गलत बनाया है। लाइन विद मार्कर्स, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। और मैं यहाँ पर इक्वेशन भी ले रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या है, मैंने ये इक्वेशन क्यों ली वो भी समझेंगे। ये इक्वेशन, ये हमारी क्या होती है, एक लाइन इक्वेशन होती है। जब भी फोकस करते हैं ना, लीनियर रिग्रेशन भी हम लोग अभी मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ देखोगे m इक्वल्स टू bx माइनस c, इस तरीके से हम देखते हैं। तो अब इसको आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो हम समझेंगे। प्रेडिक्ट करना है, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और प्रेडिक्ट करना है हमें। तो प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेडिक्ट करना है हमें, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, माइनस सी, माइनस सी। अब प्रेडिक्ट करना है, तो प्रेडिक्ट के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर लीनियर का फॉर्मूला है, लीनियर ट्रेंड, ट्रेंड वाला ट्रेंड फॉर्मूला अवेलेबल है ना। ट्रेंड फॉर्मूला मैंने यूज किया, और नोन वाई एक्सिस, तो नोन वाई एक्सिस कौन सा है हमारे पास, नोन वाई एक्सिस ये है क्या, दिस इज द नोन वाई एक्सिस। तो पहले से पता हो, कॉमा नोन, क्या लिखा हुआ, नोन क्या है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, डेट, डेट से कॉमा। अब न्यू एक्स एक्सिस क्या है, तो ये होने वाली है कांस्टेंट। अगर हमें लिखना है b इज द सेट ऑफ इक्वल टू 0, ट्रू b इज द कैलकुलेटेड नॉर्मली, तो मैं इसको b करूंगा, इस कैलकुलेटेड नॉर्मली b कर देता हूँ, ठीक है। और क्लोज इंटर, b गलत कर लिया क्या। तो अब यहाँ देखो ये क्या है, ये ट्रेंड है। नेक्स्ट, जैसे प्रेडिक्शन क्या था, 1 जनवरी को क्या सेल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 1 फरवरी को क्या सेल होगा, या फिर बाकी दिन क्या क्या सेल होने वाले। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो एवरेज
फोरकास्टिंग है वो क्या दिखा रहा है कि 70 के आसपास जो है वो एवरेज। क्यों 70 आ रहा पता है आपको? ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन देखो कहाँ पे दिख रही है, डॉटेड लाइन 70। बेस्ट फिटेड लाइन कहाँ दिख रही है, 70। अब देखो अगर इसका मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, ट्रेंड जो है ना चेंज कर लूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 40, ठीक है, 42, देखो ट्रेंड लाइन भी चेंज होते जाएगा, है ना। फिर 46, हर बार मैं थोड़ा ऐसे करते जाओ, 44, 58, 62, 66। क्या चीज? वही तो दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको। डांस कर रहा ना हूँ। अब देखो ट्रेंड लाइन चेंज हुई है क्या? नाउ ट्रेंड लाइन ऐसी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 7 या 10 तक जो है ट्रेंड लाइन बिल्कुल ट्रेंडिंग मतलब बढ़ते हुए गया था, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ, और फिर लास्ट में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग अब वापस देखो तो यहाँ पर चेंजेस हुए हैं क्या? यस, यहाँ पे चेंजेस हो गए। तो इसको हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग। ठीक है, इवन एक ट्रेंड फॉर्मूला देखा आपने, और दो फॉर्मूले हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। Now this is the formula, first अब वो था ट्रेंड वाला, देखो दूसरा फॉर्मूला फोरकास्ट लीनियर, और ये फोरकास्ट, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला है फोरकास्ट वाइज, हम लीनियर पे जाएंगे, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर भी सेम एक्स वाई और नॉन वाई, नॉन एक्स। तो एक्स कौन सा है हमारा, तीन आर्गुमेंट लिखे तो एक्स हमारा ये वाला रहने वाला है, ठीक है, कॉमा नॉन वाई, तो ये रहेगा, कॉमा नॉन एक्स क्या होगा, तो वो ये होगा। सी, आ गया, लगभग लगभग सेम ही है पूरा। दोनों फॉर्मूले से हमने जो निकाला लगभग लगभग सेम, लगभग क्या मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ट्रेंड जो दिखा है सेम ही है। ट्रेंड चेंज करूंगा अभी, ट्रेंड वापस से चेंज हो जाएगा। अगर ये लास्ट की जो कुछ 80 वाली रिकॉर्ड्स है ना, अगर इनको मैं बना दूँ, तो उसको अगर मैं बोलूँ कि नहीं ये 62 है भाई, ये भी 66 है, ये 53 है, 56 है ना। तो अब देखो ट्रेंड वाइज यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है ना, यहाँ पर भी करेक्शन हुए के ट्रेंड में। तो ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, जिससे हम क्या करते हैं, फोकस्टिंग करते हैं। गॉट इट?